दोस्तों नमस्कार। दोस्तों संबंध तो सभी के होते हैं। सामाजिक संबंध रोज व्यक्ति किसी न किसी से दोस्ती करता है, कोई नए संबंध बनाता है और कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो बनाने के बाद, अच्छे संबंध निभने के बाद टूट भी जाते। तो चर्चा का विषय ये है कि अगर मान लो किसी से हमने संबंध बनाए, किसी से दोस्ती की, मित्रता की, या कोई रिश्तेदार है, वो हमारी रिश्तेदारी में है, हमारे उससे अच्छे संबंध चल रहे हैं। कई बार हमको गलतफहमी हो जाती है कि इससे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हो चुके हैं और इसी गलतफहमी में हम बने रहते हैं और तब तक बने रहते हैं जब तक कि उसके द्वारा कोई आपको ऐसा झटका नहीं दिया जाता जिससे कि आपको लगे कि भाई ये क्या हुआ। मेरा कुछ समय से मानना है, काफ़ी समय हो गया, किसी से दोस्ती हुई आपकी और आपके गहरे रिलेशन हो गए, वो आपके यहाँ आता जाता है, आप और वो बड़े दिल की बातें शेयर कर रहे हैं और बहुत समय तक उससे आपको ऐसा लगने लगता है कि ये तो अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं इससे। ऐसा अंदर से दिल को महसूस होने लगता है कि ये तो अपने बहुत करीब है। और एक दिन अचानक आपको कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई आपसे बोलता है कि अरे भाई, तुम्हारे उस मित्र के बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है, उसने तुम्हें बुलाया नहीं क्या, और फलानी तारीख को शादी है, मेरे यहाँ कार्ड आया है। और आप इंतज़ार करते हैं कि शायद अभी तो दिन है, कुछ अभी भूल गया होगा, वो कामों में व्यस्त रहा होगा, इस वजह से आपको सूचना नहीं दे पाया, आपको फ़ोन नहीं कर पाया, आपको कार्ड नहीं दे पाया। लेकिन वो कार्यक्रम उसका हो जाता है, बच्चे बच्चियों की जिसकी शादी ब्याह जन्मदिन पार्टी जो भी है वो हो जाता है। उसके बाद आप जब लतिया दिए जाते हो तो आपको एहसास होता है कि आपके उससे संबंध कितने छोटे थे। एक सुपरफिशियल संबंध मान लो, मतलब बहुत ही आधारहीन संबंध थे वो। आपके पास वो आता था सिर्फ टाइम पास करने, सिर्फ आपके साथ समय पास करके और अपनी जो उपलब्धियां हैं वो बता के चला जाता था, या फिर उसे मालूम है कि ये हमारी समस्या का समाधान कर देगा, तो उस दृष्टि से वो आपके पास आता था। अब आपको अंदर से खींच भी होती है, आपको अपमानित सा महसूस होता है, क्योंकि उस कार्यक्रम में वो लोग बुलाए गए होते हैं, आमंत्रित होते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो आपके सामने दूर दूर तक कुछ नहीं है, उसके संबंध भी उससे बहुत अच्छे नहीं हैं, उसके बावजूद भी वो माँ आमंत्रित थे और आप नहीं थे। बुरा तो देखो सबको लगता है, हमको क्या, पशुओं को भी बुरा लगता है। इतने सब होने के बावजूद अगर उसने नहीं बुलाया, लेकिन वो बुलाने का हमको अंदर से बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि वो वहाँ उसका कार्यक्रम था, उसमें क्या खाया क्या पिया। वो जो अपमान का घूंट जो पीना पड़ता है, वो अपमान का घूंट वो हमारे मानसिक संतुलन को गड़बड़ाने वाला होता है। हमारी मेंटल हेल्थ उससे प्रभावित होती है। हमको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि क्या भविष्य में, जीवन में हम दोस्त बनाएं तो कैसे बनाएं, दोस्ती का पैमाना क्या है आखिर।
जो जिस तरह से उसने व्यवहार किया हमारे साथ, तो अगली बार आप दोस्त बनाते हुए हिचकोगे। जो लोग समाज में मदद के लिए हाथ पीछे कर देते हैं, या जो लोग दोस्ती करने से परहेज करते हैं, अपने आप को समाज से अलग रखते हैं, या ये मान के चलिए दोस्ती भी कई बार नहीं निभाते हैं, जो सामने मरते हुए व्यक्ति को देखते रहते हैं, वो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं। आप उन पर दोषारोपण करते रहो, वो बात अलग है, लेकिन वो वैसे ही लोग होते हैं जो धोखा खाए हुए होते हैं, जो कभी ऐसे वक्त पे जब उन्होंने अपेक्षा नहीं की होती, उस वक्त पे जब कोई अपना उनको धोखा देता है, तब उसको लगता है कि ये क्या हुआ। तो मेरा यही कहना है सबसे कि भाई लोगों, अगर दोस्ती की है तो निभाओ, और अगर कोई ऐसा मित्र आपका है और उसने जानबूझकर ऐसा किया है, तो मेरी सलाह तो ये है कि तुरंत छोड़ दो, और जीवन में किसी भी अवसर पर कभी भी उसके यहाँ खड़े मत हो। उसकी मदद के लिए आप बिल्कुल भी आगे ना आएं।